तो हम लोगों को शिकायत मिलने के बाद हमने झारखंड माइग्रेंट कंट्रोल रूम से बातचीत की और उपायुक्त महोदय को भी हमने इस बात से अवगत कराया और उसके उपरांत फिर वहाँ से हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग सकुशल वापस झारखंड। का किया वहाँ जी? वहाँ पे रूम में घुसा के सबको मारा है। रूम में घुसा के मारा? काहे मारा जी? ड्यूटी हम लोग नहीं जा रहे थे इसीलिए। ड्यूटी नहीं जा रहा था इसीलिए? आज सुने मोबाइल वोबाइल छीन लिया जी। आज छीन लिया। ऑफिस वो बुलाया, हिसाब करने के बहाने ऊपर ले गया, रूम में गेट बंद किया, सबको मारा और मोबाइल भी ले लिया। और उन लोग का मारपीट के धमकी दिया जाता है, छुरी चाकू दिखाया जाता है। आप लोग साथ मारपीट भी किए का? जी हाँ, मारपीट भी हुआ है। अपना ऑफिस में बुला के बोलता है हिसाब कर देते, पेमेंट मिलेगा, पेमेंट देता नहीं, पेमेंट की जगह में वहाँ मारपीट हो रहा है। अपना ऑफिस में घुसा के करता है, मोबाइल वोबाइल सब छीन। 10th पास किए। 10th पास नहीं, आरो पढ़ना था नहीं? पढ़ेंगे अभी नहीं। कैसे होगा झारखंड में इस तरह में? आप जागे ना, आप गलती नहीं ना कि दोस्त हम वहाँ पे जाके फंस गए हैं। तो हम इन लोग को पूछते थे कि पैसा का ज़रूरत है कि कुछ भी अपना मैंने मेरा तरफ से जितना हो सकता था, तो बोलता था कि पैसा की दिक्कत नहीं है, बस हमको यहाँ से किसी तरह से निकाल। बिस्कुट फैक्ट्री के नाम से लेगा और वहाँ गाड़ी का पार्ट्स बनाने वाला फैक्ट्री में वहाँ लगा। वहाँ का जो ठेकेदार है इन लोग से मोबाइल छीन लिया और मारपीट करके मोबाइल छीना है। जेबी केसेस का अथक प्रयास से हम लोग का जो बच्चा लोग गया था बाहर सही सलामत कल शाम में आया है। बंधक बना के काम कर रहे थे। संडे के दिन में इन लोग को राशन पानी के नाम से छूट मिला और वहाँ से भाग के इन लोग अपना झारखंड सुरक्षित अपना गाँव आए। ये मेरा बच्चा कहाँ भेज दिए, क्या किए, इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। क्या रहा? थोड़ा कैमरामैन को बोलूंगा करीब आइए। जोहार, दोनों चैनल में स्वागत है सर। जोहार। कैसा प्रयास रहा? अभी कुछ 5 वर्कर बाहर गए थे राजस्थान अलवर, जहाँ पे इनको काम करने के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हमें शिकायत प्राप्त हुई कि ये लोग वहाँ पर आना चाहते हैं, बट उन लोगों का वहाँ पर कोई पहचान नहीं मिल पा रहा था कहाँ पे हैं। तो हम लोगों को शिकायत मिलने के बाद हमने झारखंड माइग्रेंट कंट्रोल रूम से बातचीत की और उपायुक्त महोदय को भी हमने इस बात से अवगत कराया और उसके उपरांत फिर वहाँ से हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग सकुशल वापस झारखंड आ गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और हमने इन लोगों को कहा है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखें और श्रम विभाग को जानकारी दे करके ही कहीं जाएं। और इस संबंध में इन लोगों को अवगत करा दिया गया है और बाकी जो भी इनकी समस्याएं हैं उसको हमने इनको कहा है कि आप लिखित आवेदन दें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। इन लोग की समस्या है सर कि बोला अभी सब परिजन लोग कि इन लोग का मोबाइल छीन लिया गया है और जो काम किया है उसके बदले में कुछ नहीं मिला। हाँ, ये सभी शिकायत हमें प्राप्त हुई है। तो जो मोबाइल छीनने और इस तरह की बातें हैं तो पुलिस के संबंधित मामले हैं और जो श्रम विभाग के संबंधित मामले होंगे हम लोग उनको हमने कहा है कि आप अपना आवेदन देंगे और इसके आलोक में हम लोग आगे फिर जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। चलिए, क्या आप उम्मीद करें कि अगला जो भी ऐसा फसल रहेगा तो उन लोग सकुशल वतन वापस? बिल्कुल। श्रम विभाग और झारखंड सरकार अभी इसका मामले में बिल्कुल सजग है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी इस तरह की घटनाएं होंगी हम लोग उस पर आगे तक कार्रवाई करेंगे। अभी भी परिजन से पता चला है कि कुछ बोकारो के भी हमारे मजदूर लोग फंसे हुए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है तो फिर आप लोगों को उनको झारखंड माइग्रेंट कंट्रोल रूम से अवगत कराइए, वहाँ पे जरूर इसका निराकरण हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। फोटो ले लीजिए। अभी परिजन लोग बोला कि सहदेव जी के अथक प्रयास से मजदूर सकुशल वतन वापस हुए हैं, तो सहदेव जी यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग चाहेंगे कि उनको भी थोड़ा रूबरू होते हैं और क्या कैसे प्रयास किए। और जोहार सहदेव जी, दोनों चैनल में आपको जोहार। जोहार दा जोहार। मैंने आपका अथक प्रयास से मजदूर लोग आया, क्या कहिए? जी दा, बहुत जब से मेरा गांव का अपना गांव का ही मेरा अपना भाई एक है, बाकी मेरा गांव का ही सब अपना छोटा छोटा बच्चा लोग हैं। हम खुद इन लोग को पढ़ाए हैं और सब मेरा ही स्टूडेंट है, मेरा गांव का ही है। तो इन लोगों के माँ बाप और इन लोग के भाई हम लोग से कांटेक्ट करवाएं। शुरू में तो ये विधायक से लेकर सांसद सभी जगह इन लोग ने अपना कदम रखा, लेकिन किन्हीं ने नहीं पहल किया। तो हमने जेबी केसेस से 2-3 साल से जुड़े हुए हैं तो हर जगह जानते हैं, तो हमें बताया। तो हम बोले मेरे जेबी केसेस के टीम जो है जयराम दा का सिद्धांत से हम लोग निस्वार्थ भाव से आप लोग को काम करेंगे और आप लोग के बच्चे जहाँ भी फंसे हैं वो आशा और उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग बच्चे को आप लोग के पास ले आएंगे। जब तक बच्चा अगर आपके घर नहीं आएगा या जब तक बच्चा का खबर नहीं मिल जाएगा, जेबी केसेस के सभी सक्रिय सदस्य और सभी पद में स्थापित लोगों आपके साथ हैं। 24 घंटा आप लोग के साथ हम लोग हैं और हम लोगों ने थाना से लेकर डीसी से लेकर यहाँ श्रम अधीक्षक ऑफिस में हर जगह में आवेदन दिए, हर जगह में। और हम लोग के बातों सुन के हर जगह हर ऑफिसर
तुरंत एक्शन लिया। इस बात के लिए मैं पूरे रामगढ़ जिले के ऑफिसर जो भी थाना प्रभारी हैं हमारे कुज्जू थाना का, उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। श्रम विभाग का जो भी हमारे सर हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, डीसी सर को धन्यवाद देता हूँ कि हमने जैसे ही आवेदन सौंपे उसके बाद तुरंत उसका एक्शन लिए। और उसी दिन, जिस दिन हम लोग थाना प्रभारी को आवेदन दिए, और उसी दिन हम लोग के देर रात 9 बजे सभी बच्चे से बात किया गया और बात करवाया गया। 8 दिन से जो कि बात नहीं हो रही थी, बच्चे काफ़ी परेशान थे, सबका हुआ। आज बहुत खुशी की बात है कि कल बच्चे घर वापस आए, वहाँ से छूट के बहुत वहाँ ये कर रहे थे, लोगों बंधक बना के काम कर रहे थे। संडे के दिन में इन लोग को राशन पानी के नाम से छूट मिला और वहाँ से भाग के इन लोग अपना झारखंड सुरक्षित अपना गाँव आए। बहुत ही अच्छा पहल रहा आप लोग के, एकदम सार्थक पहल। और एक अभी सभी लोग से मैं रूबरू होऊंगा, और उससे पहले और कुछ सवाल ले लेता हूँ आपसे। आप लोग के जेबी केसेस पूरा ऐसा एक्टिव है कि पूरे झारखंड में कहीं मौत होता है या श्रमिक फंसता है तो सिर्फ आप ही लोग के खोजा जा रहा है, बाकी लोग कहाँ सुतल है जी? देखिए, कहीं ना कहीं जेबी केसेस के लोग को इसलिए खोजा जा रहा है क्योंकि निस्वार्थ भाव से, इसमें कोई छल कपट नहीं और कोई किसी तरह से पैसा नहीं, कहीं किसी के काम करवा देना। आज हम लोग पिछले 8 दिन से अगर परेशान है इस लोगों को या कोई भी घटना में, तो निस्वार्थ भाव से 1 रुपया चाय पीने के, पानी पीने के नाम से भी हम लोग नहीं लेते हैं। अपने खर्चा से और जयराम दादा का सिद्धांत से हम लोग इनका काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो गरीब लड़का है या गरीब लोगों है उनको सही मुआवजा मिला जाए, सही उन लोग को रास्ता दिया जाए, ताकि ये झारखंड एक नव निर्माण होगा और जयराम दा का सिद्धांत से झारखंड एक नया पहचान बनेगी। कोई किसी से डरे नहीं, कोई अधिकारी से ना डरे, कहीं कोई घटना होवे तो निडरता से बात करे, ताकि हम लोग आने वाला दिन में 2024 में इनका हम लोग जयराम दा के साथ देके, और यही चलते हर जगह बुलाया जा रहा है निस्वार्थ रूप से जेबी केसेस के सदस्य को, जेबी केसेस के लोगों को, क्योंकि जेबी केसेस के लोग किसी से पैसा का मांग नहीं करता है, किसी को समय अगर रात दिन जरूरत पड़े तो निस्वार्थ भाव से दे देते हैं। इसलिए जेबी केसेस अभी पूरे झारखंड में, झारखंड प्रदेश में चर्चा की विषय बन चुकी है। और हम लोग जब तक जेबी केसेस में हैं, जेबी केसेस में रहेंगे हमेशा और निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। ये हम अपने तरफ से वादा करते हैं कि हम लोग सब निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। बहुत ही बेहतरीन पहल है, झारखंडियों का ऐसे ऐसे संगठन की अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में एगो भैया और हैं, इनसे रूबरू होते, परिचय भी के साथ में इनका पहल क्या रहा वो बताएंगे। सबसे पहले आपका चैनल का जोहार था। और हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हम लोग 5 बच्चा मेरा घर वापसी आया, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, इस तरह का अनहोनी घटना ना घटे कभी। और बच्चों से हम निवेदन करते हैं कि ये आप कहीं जाएं तो बच्चों को माँ बाप को बोल के ही जाना चाहिए, और गांव घर के ठेकेदार से जाते तो अच्छा रहता, ताकि हमको कल के उसके उस आदमी को केस FIR करते हैं। अभी बाहर का आदमी, हम बाहर का आदमी कैसे लड़ाई करे, मारपीट उसको कैसे करने जाए, या तो 4 आदमी समाज बैठा के उससे हम लोग हिसाब लेते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ बेच दिए, कहाँ किए। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। चलिए, इनका बहुत अच्छा सुझाव रहा। यहीं पे रूपा दी हैं, थोड़ा रूबरू होते हैं। जोहार, दोनों चैनल में स्वागत है। जोहार, और आपके तमाम झारखंड वासी जितने भी दर्शक हैं, मेरी ओर से जोहार। आप लोगों का अथक प्रयास से आपको भी मैंने देखा था, कुज्जू थाना में खूब मेहनत किए, खूब लड़ाई लड़े, और जरूरत पड़ा वहाँ पर ही तो रंग लाई है। क्या कहिएगा? मैं तो यही कहना चाहूँगी भैया कि हम लोग का मेहनत और हम लोग का पहल बहुत ही मतलब अच्छी रही, और हम लोग का अथक प्रयास से अभी हमारे क्षेत्र के मांडू विधानसभा के अंतर्गत कर्मा रतवे है गांव, वहां के हमारे 5 बच्चे लोग गए थे काम करने के लिए राजस्थान। उन लोग को इतना शोषण किया गया, इतना बच्चा लोग पीड़ित है। 1 सप्ताह से इन लोग का पेट में अनाज नहीं गया था, और इन लोग का बच्चा लोग को बार बार मतलब प्रयास रहता था कि यहाँ से हम लोग कब भागे, लेकिन इतना ही शोषण किया, इतना ही मतलब टॉर्चर किया कि बच्चा लोग को खाना ना देना, मोबाइल छीन लेना, बहुत तरह का बच्चा लोग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो लास्ट 10 तारीख को बात हुई थी उन लोग को परिजन से, माता पिता से, और बात करने के दरमियान में बच्चा लोग ये बोला कि मम्मी हम लोग 11 तारीख को पैसा मिलेगा तो हम लोग गाड़ी बैठेंगे और हम लोग घर आएंगे। तो इन लोग तो सोचे कि बच्चा लोग से बात हुआ है, अब 5 का परिजन
एक दिन के बाद अब मोबाइल का ज़माना है तो रोज़ दिन तो बच्चा लोग से बात होना ही है। ऐसे भी बच्चे लोग अपने माँ बाप से दूर जाता है तो काफ़ी चिंतित रहते हैं कि मेरा बच्चा बाहर गया है काम करने के लिए। तो फ़ोन ट्राई करते थे, स्विच ऑफ बता रहा था। तो इन लोग तो काफ़ी घबरा गए गार्जियन लोग कि हमारा बच्चा गया है, ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ है और पता नहीं पाँचों बच्चा लोगों के साथ क्या जानी अनहोनी हो गई। बहुत तरह का मन में ख्याल आता है क्योंकि हर माँ बाप का भी वो चिंता जायज़ है। तो इन्होंने हमारे विधायक महोदय को दिए आवेदन, हमारे सांसद हैं ये मनीष जायसवाल, उन्हें भी आवेदन दिया गया पर किन्हीं ने कोई पहल नहीं किया, किन्हीं ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन के बाद सहदेव भाई के माध्यम से, पारस भाई के माध्यम से हम लोग को JVKSS को सूचना मिलता है कि हमारा क्षेत्र का मामला है और इस तरह का हमारे बच्चे लोग बंधक बना लिया गया है वहाँ का ठेकेदार और पूरा बंधुआ मजदूर की तरह खटा भी रहा है। तो हम लोग बहुत जल्दी हम लोग संज्ञान में लिए और पहले तो हम लोग सिस्टम से चले, हम लोग थाना प्रभारी बड़ा बाबू के यहाँ गए। फिर हम लोग जो भी समस्या था परिजन ने भी अवगत कराया और हमारे JVKSS मांडू विधानसभा के पूरा अवगत कराएं कि इस तरह का मामला है। तो हमारे बड़ा बाबू सर ने भी बहुत ही अच्छी पहल की, हमारे SP सर ने भी बहुत अच्छे पहल किए, हमारे श्रम अधीक्षक विभाग भी सर बहुत अच्छा पहल किए। माने हम लोग जहाँ भी गए वहाँ हम लोग का मतलब निराश नहीं हुए, हर जगह हम लोग को अच्छी पहल हुआ और JVKSS का अथक प्रयास से हम लोग का जो बच्चा लोग गया था बाहर सही सलामत कल शाम में आया है। और हम लोग जहाँ-जहाँ भी आवेदन दिए थे, जहाँ-जहाँ हम लोग का जैसे प्रक्रिया चल ही रहा था, तो हम लोग बोले थे कि श्रम नियोजन कि यहाँ पे सर बोले कि हम लोग को बच्चे लोग से मिलवाना है। तो हम लोग सभी कोई आए हैं और भी हमारे जो झारखंड से ही हमारे यहाँ तक दीदी लोग भी गई है, दादा लोग भी गए हैं पूरा फैमिली के साथ। बोकारो जिला का पूरा फैमिली के साथ में काम करता है। अब जिसका रोजी रोटी नहीं चलेगा तो कमाना खाना तो है ही, तो उन लोग भी गया है और उन लोग के साथ भी पूरा शोषित किया जा रहा है। क्या आवेदन मिला उन लोग को? नहीं, उन लोग को आवेदन नहीं मिला है और ये भाई लोग जिस तरह का वहाँ का रिपोर्ट बता रहा है कि हमारा लगभग 20 से 25 लोग हमारे और भी उसी फैक्ट्री में वहीं पे हैं और उन लोग के साथ भी मारपीट किया जा रहा है और उन लोग के साथ भी पूरा शोषण किया जा रहा है। पैसा जो भी कमा रहा है उन लोग को दे नहीं रहा है और बंद कमरे में मारता भी है, खाना भी नहीं देता है। उनके परिजन से आपका बात हुई? उनका परिजन से मेरा जो 5 भाई लोग गया था उन लोग से बातचीत हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि जो भी वहाँ का गया है हमारे झारखंड के दीदी दादा लोग वो सही सलामत आए और हमारा झारखंड के ही लोग के साथ इतना शोषित वंचित क्यों मतलब रखा जाता है। हमारे वहाँ से भी लोग, राजस्थान के लोग हमारा झारखंड में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए चेयरमैन बना हुआ है, ऑफिसर बना हुआ है, हर एक अच्छा से अच्छा पोस्ट अभी में। कल का न्यूज है कि माने जो नगर विकास विभाग में का ज्वाइनिंग हुआ है सब तो बाहरे से आके पेपर में सब दिया। बाहरे का रहता है। अभी जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं कि हम लोग का झारखंड के भाई दादा लोग कहीं भी हम लोग का पोस्टेड नहीं रहता है तो वही धुंगा खाने वाला, गर्दा खाने वाला, जो झोला ढोने वाला, फूल पटाने वाला, बस यही सब काम करता है। अब यहाँ से बाहर भी जाता है, देखिए किस तरह वहाँ शोषण किया जाता है। हमारे यहाँ भी तो झारखंड के लोग रहते हैं, हम लोग तो किसी को शोषण नहीं करते हैं, हम लोग तो कोना दोना देने का काम करते हैं और यहाँ उन लोग को बैठाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे भाई दादा लोग जाता है तो कितना पीड़ा उठाना पड़ता है, कितना दर्द उठाना पड़ता है। अभी जो परिजन है वही सब जानेगा कि हमारा बाल बच्चा अभी आया हुआ, अभी आज उन लोग का मुंह में निवाला गया है, नहीं तो 1-2 सप्ताह से इन लोग तो खाना ही नहीं खा चलिए रहा। बहुत धन्यवाद आप लोग के अथक प्रयास से आप लोगों ने जो मजदूर लोग को सकुशल हम लोग वापस का जयराम दादा का ही विचार से हम लोग सफल रहा हम लोग का, और जयराम दादा का ही विचार से हम लोग जहाँ भी वार्ता किए हम लोग का सभी जगह अच्छी पहल रही। और यही नहीं, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को जयराम दादा का ही विचार से हर जगह सफल भी रहता है। और JVKSS का पार्टी गरीब गुरबा के लिए ही उत्थान हुआ है। कहीं भी एक बार सूचना चला जाता है तो हम लोग उसमें एक पैर में खड़ा रहते हैं, चाहे आंधी आए या बरसात आए, गरज मलक कड़क, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। बस हम लोग को एक बार सूचना आता है तो हम लोग JVKSS के परिवार हम लोग अथक प्रयास करते हैं और हम लोग सफल भी रहते हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कंटिन्यू इसी तरह बनाए रहिए, झारखंड में आपका जरूर मिलेगा स्थान। अब एक यहाँ भी और लीलावती दी हैं।
दोनों चैनल में। आपको भी जोहार, आप लोग आपके क्या- चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। क्या कहिएगा, बहुत प्रयास करने के बाद दिखाई, कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा उधर दिखाई, यही लोग जो थे सब यही लोगों ने सबको बारी बारी से ले मैंने वहां ले गया था बहला फुसला के। तो अभी मैं उन लोग से भी रूबरू कराऊंगा, साथ ही साथ परिजन से भी रूबरू कराऊंगा कि क्या पैसा जेबी केसेस लिया का। बने रहिए मेरे साथ, चलिए दी। बिल्कुल नहीं, अगर आपको लगता है कि जेबी केसेस पैसा लेके काम करती है तो कदापि गलत है। काहे कि आज तक जेबी केसेस न किसी से चाय तक नहीं पी है, तो ये तो पैसा लेने की अलग बात है। तो हम लोग का यहाँ जो अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। काहे कि देखिए हम लोग फोकस करते हैं काम पे कि मेरा झारखंड में क्या समस्या हो रही है। आज जेबी केसेस पर संज्ञान तुरंत कहा जाती है, काहे कि जेबी केसेस जो भी काम करते हैं निस्वार्थ भाव से काम करती है, इसीलिए लोगों का दिल जीते हैं। तो जेबी केसेस अभी जीत के रखे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपको। और आप लोगों ने अथक प्रयास किया, थाना से लेकर डीसी आवेदन सारा तरफ चारों तरफ जो अमली जामा देना था सरकारी प्रक्रिया उसके तहत से आपने हाँ। किया। अब देखिए- नेक्स्ट जो है, हाँ बोलिए। देखिए हम लोग जैसे हम लोग को यहाँ संज्ञान में दिया गया ना कि हमारे यहाँ रतवे पंचायत के 5 लड़का जो हैं इन लोग को काम करने के बहाने वहाँ ले गए हैं कि चलिए वहाँ काम है, और काम सही मायने में वहाँ काम भी था। तो काम जैसे इन लोग किए तो वहाँ कह के ले गया था कि बिस्कुट के लिए ना, बिस्कुट फैक्ट्री है, लेकिन वहाँ बिस्कुट फैक्ट्री के नाम से ले गया और वहाँ जाके बहुत बड़ा काम, क्या काम करवाता है? गाड़ी का पार्ट्स वाला काम करवाते थे। बताइए यहाँ झारखंड के लोग ही बोका है क्या? यहाँ के लोगों को ठग के ले जाते हैं, आसान काम बता के, और वहाँ जाके भारी वाला काम करवाते हैं। तो कहीं न कहीं गलत है। अब जो भी काम करवा वहाँ रहे हैं तो गलत रवैया क्या किए हैं कि इन लोग के साथ अगर इन लोग को वहाँ अच्छा नहीं लगा, यहाँ भारी पड़ रहा है, अच्छा से खाना पीना नहीं हो रहा है, तो इन लोग घर आने का प्रयास किया। तो उस समय क्या किया कि वहाँ का मालिक जो है, वहाँ का जो ठेकेदार है, इन लोग से मोबाइल छीन लिया और मारपीट करके और मोबाइल छीना है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलत किया है। तो जहाँ जहाँ हम लोग ये संज्ञान में जैसे हम लोग के पास आया तो ये हम लोग कुजू ओपी गए, वहाँ बड़ा बाबू बहुत बड़ा संज्ञान में लिए हैं, वो भी अच्छा पहल किए हैं। इसके बाद हम लोग श्रम अधीक्षक के पास आए, ये भी अच्छा पहल किए हैं। डीसी महोदय के पास गए, वो भी अच्छा पहल किए हैं। मतलब जहाँ जहाँ हम लोग गए हम लोग का अच्छा पहल हुई है। वही अच्छा पहल की वजह से आज हमारे भाई लोग घर सुरक्षित पहुँच गए हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपको सक्रिय काम करने के लिए। धन्यवाद। अब थोड़ा रूबरू होते हैं, यही लोग था, दिखाइए कैमरा में। 1 2 3 4 5 यही 5 मजदूर थे। मजदूर क्या बोलिएगा, बच्चा लोग था, 18 साल से पार हुआ, थोड़ा कमाने निकल गया, गलती से फंस गया जाल में। रूबरू करते हैं का मैटर था, काहे गया था, कौन भला लगा था जे? रवि नाम था, रवि रांची का। अच्छा हम लोग को बोला था रांची का है, अच्छा इसी तरह बोल के बिस्कुट फैक्ट्री के नाम से लेगा और वहाँ गाड़ी का पार्ट्स बनाने वाला फैक्ट्री में वहाँ लगा दिया। और 10 दिन का 10 तारीख से काम किए चालू, तो 20 दिन किए और बोला कि ई महीना का पैसा अभी मिलेगा और 1 तारीख से स्टार्ट होगा, दूसरा महीना में पैसा मिलेगा। क्या नाम है जी? दीपक। दीपक, पूरा नाम बोलिए। दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, इन्होंने दीपक शर्मा है। अब बहला फुसला लगा ना जी? हाँ, बिस्कुट फैक्ट्री के नाम से ले गया। तो अभी आपका पढ़ने की उम्र है जी, कमाने काहे चल गई? मजबूरी है। माँ बाप नहीं देता पैसा? देता है। झूठ बोलिएगा। देता कैसे नहीं देता है? तो फिर गलती आप दोबारा करिएगा, पहले नहीं, पढ़िएगा कि पहले कमाइएगा? पहले पढ़ाई करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद, अच्छा से आए ना, कोई दिक्कत हाँ, नहीं हुआ? जयराम दादा का कृपा से हम यहाँ पहुँच चलिए गए। बहुत धन्यवाद। एक और है, इनसे मिलते हैं। क्या नाम है जी? झमन कुमार महतो, कहाँ घर है? रतुए। काहे चल गए थे? थोड़ा सोचे घूम फिर लेते हैं बाहर में, पैसा घूमने गए थे कि कमाने गए थे? कमाने के लिए भी गए थे, सोचे देखे दूसरा शहर में क्या होता है नहीं होता है। तो झूठ काहे बोलते हैं, घूमने गए थे? नहीं वो बात नहीं है। हाँ। तो वहाँ बोला था चल। बिस्कुट फैक्ट्री के नाम से, उसके बाद वो ऐसे ठेकेदार ऐसे झूठ बोल के लिखता था और वहाँ दूसरा काम करवाया था। यहाँ झारखंड के और आदमी ऐसा है कि बहुत आदमी वहाँ फंस के है। हम लोग आप को लोग साथ मारपीट भी किए का? जी हाँ, मारपीट भी हुआ है। अपना ऑफिस में बुला के बोलता है आए हिसाब करते पेमेंट मिलेगा, पेमेंट देता नहीं, पेमेंट की जगह में वहाँ मारपीट हो रहा है। अपना ऑफिस में घुसा के करता है, मोबाइल वोबाइल सब छीन लेता है। और क्या बोले, माने मजदूरों के साथ जानवर के तरह रवैया करा। क्या नाम है जी? अर्जुन राम। अर्जुन राम, कहाँ घर है? गिद्दी है। गिद्दिए। देखिए गिद्दिए से इन लोग सब कैसे कैसे मित्र बन गया। कहाँ गए थे? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली बोल के गए थे, बोला था दिल्ली लेके जा रहे हैं। माने झूठ बोल के ले गया? झूठ बोल के लेके गया। क्या बोला था? दिल्ली चलो काम है वहाँ पर बिस्कुट प्लांट में, उसके बाद वहाँ से लेके गया राजस्थान। पढ़ाई लिखा किए कुछ? हाँ, कितना तक? 10th पास किए। 10th पास तो नहीं, आरो पढ़ना था नहीं?
पढ़ेंगे अभी नहीं कैसे होगा झारखंड में इस तरह में? आप जगह नहीं, अब गलती नहीं ना होगा। घर में मजबूरी हो जाता है तो अच्छा। पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ता लोकल कमाइए, झारखंड में बड़ी प्लांट फैक्ट्री है, घुस जाना है उधर, समझे। चलिए थोड़ा इनसे लेते हैं। अरे ये तो बुतरू लग रहे हैं जी, क्या बात है, क्या नाम है? सनी करमाल सनी करमाली। कहाँ पढ़ते हैं? रतवा स्कूल। रतवे स्कूल। आ कमाने चल गए हैं, डर नहीं लगा कोई पकड़ के ले जाएगा से? नहीं लगा था, का किया वहाँ जी? वहाँ पे रूम में घुसा के सबको मारा। रूम में घुसा के मारा? काहे मारा जी? ड्यूटी हम लोग नहीं जा रहे थे इसीलिए। ड्यूटी नहीं जा रहा था इसीलिए? आप सुने मोबाइल वोबाइल छीन लिया जी? हाँ छीन लिया। तो आप लोग 5 लड़का थे तो नहीं बुलंद किया आवाज? हाँ सबका डर के मारे हालत खराब था। ओ चलिए आए सही से ने, हाँ सही से आ गए। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए इनसे मिलाते हैं। क्या नाम है जी अपना परिचय दीजिए। मेघनाथ करमाली मेघनाथ करमाली। कहाँ घर है? रतवे। रतवे। तो पढ़े उड़े छोड़ कमाइए चल जाते हैं, मैंने सब झारखंडी है, इसने कैसे चलेगा जी? नहीं वैसा नहीं, पढ़ाई तो मैट्रिक तक किए हैं, ओ। उसके बाद काम धाम में ध्यान लग गया, कमाने निकल गए बाहर, तो वहाँ लुटा गए ना? बाहर लुटा गए पूरा। खूब मारा? ऑफिस बुलाया, ऑफिस में था बंदा लोग 2 ठो, एक ठेकेदार था। कौन कंपनी में था? थोड़ा पूरा परिचय दीजिए था। ये अति पैराकोट। पैराकोट कंपनी नाम था? पैराकोट हाँ, पीसीपी करके था। अच्छा, कहाँ है उसका एड्रेस फुल दीजिए। एड्रेस राजस्थान में भिवाड़ी से अति चौपानकी में खास। अच्छा, तो खूब मैंने अत्याचार किया आप लोग साथ? हाँ ऑफिस वो बुलाया, हिसाब करने के बहाने ऊपर ले गया, रूम में गेट बंद किया, सबको मारा और मोबाइल भी ले लिया। अच्छा चलिए, अभी आने में दिक्कत नहीं ना हुआ? जयराम महतो नहीं जी लोग आने में प्रयास किया तो दिक्कत नहीं हुआ, यही कहेंगे कि जयराम दादा की वजह से पहुंच चुके हैं आज जो भी हैं। चलिए बहुत झारखंड में है तो जयराम दादा का अच्छा। चलिए जोहार। जोहार। देखिए सभी लोगों को हम लोग झारखंडियों के साथ अत्याचार कर रहा, और राजस्थान भीलवाड़ा वाला भी लोग सुन लवे, मगर मेरा चैनल के माध्यम से आवाज जाता होगा तो उसका भी लोग झारखंड में खूबे आ रहा है कमाने। और समझ लीजिए, नौ छो नहीं करिए, पूरे भारत सबका है, कमाने खाने सबके अधिकार है। इसलिए हमारा भाई हो या आपका भाई हो, कमाने आता है, कमाने जाता है, उसको इज्जत से कमाने दिया जाए और ये गुलामी ना कराया जाए। नहीं तो हम अपना सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद। जोहार। चैनल में आप लोग को, और ये जोहार झारखंड बचाव ब्लॉग है, दोनों चैनल में आप लोग के स्वागत है। क्या कहते हैं? मैंने हम लोग तो यही कहते हैं कि जितना जयराम महतो के जो संगठन है, उन लोग ऐसे बहुत प्रयास किया और बहुत अच्छा से हम लोग को सुरक्षित मंगा दिया 5 मजदूर का, और अच्छा से आ गया उन लोग। मगर उन लोग का मोबाइल और मारपीट का धमकी दिया गया वहाँ पर ही, और जो फंसे हुए हैं, और हम यही प्रयास बोलेंगे, विनती करेंगे जयराम महतो के पार्टी के संगठन को कि उन लोग के भी छोड़ाने का प्रयास करें। उन लोग जो फंसे हुए। कितने लोग फंसे हुए, कहाँ फंसे हुए यहाँ पर? वहाँ से लगभग तो हम तो इतना जानकारी हो रहा है कि बोकारो के कम से कम 10-12 लड़का वहाँ फंसा हुआ है, आधा मतलब आधा उम्र के लड़का जो आदमी है सब मजदूर। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जैविक केसेस तभी पहल करती है जब इस पर आवेदन आता है, मैंने गार्जियन तरफ से। बिना आवेदन मौखिक बोलने से कहाँ खोज ले भूलेगा आदमी? नहीं तो ये तो है, जानकारी दिया जा रहा है। अब वो जो मजदूर जो गए थे 5 वो बता रहे हैं कि उन लोग भी बहुत फंसा हुआ है, बहुत बुरा हालत से, और उन लोग का मारपीट के धमकी दिया जाता है, छुरी चाकू दिखाया जाता है, मोबाइल छील के रख दिया जाता है, बोलता है कि धमकी के साथ में बोलता है कि काम करना करो, और न तो पैसा वैसा नहीं मिलेगा। जो उनका परिजन है, आपसे मुलाकात है उन लोगों? हाँ मुलाकात है, हमारा एक भतीजा है, भतीजा मेरा गया था एक, और मेरा और गांव के जो मेरा बगलगिरी हैं वो भी मेरा भतीजा लगते हैं, और रिश्तेदारी लगते हैं सब। तब जाके आपका 5 बच्चा सकुशल वापस आया। तो जस्ट लाइक इसी तरह से जो मजदूर फंसे हुए उन लोग का भी मैंने आवेदन पढ़ना चाहिए, तब ना जब भी केसेस पहल करेगा। नहीं उन लोग भी कोशिश कर रहा है कि हम लोग का जयराम महतो का जो है टीम है उनको बताएंगे, और बताने का प्रयास उन लोग लगे हुए हैं कि हम जैसे उन लोग आए हैं तो उन लोग को जानकारी होने के साथ में आप लोग मतलब जयराम महतो का टीम को पकड़ेंगे, और वही पकड़ के और उन लोग आवेदन लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और पहुंचने का उन लोग का गार्जियन है अभी आप लोग कब तक पहुंच नहीं पा रहा है। उन लोग को जानकारी है नहीं, गरीब घर के आदमी जो जितने भी गए हैं गरीब घर का है, और जो परिवार लेके फैमिली लेके फंसे हुए हैं। हम लोग अभी जब भी केसेस के टॉप लीडर से मिलवा देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर दिलवा देंगे, और आप लोग जो है पहल करा दीजिएगा आवेदन दिला के। निश्चित है
कि जब भी केसेस पर हम तो यही कहते हैं, हम तो उतना उनको घर घर का एड्रेस नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना कहते हैं जयराम महतो भैया को कि आप उनको थोड़ा सा उन लोग से परिजन से मिलिए और थोड़ा सा उन लोग का भी समस्या हल कर दीजिए। अभी जो 5 गो आए थे, पाँचों आए थे, उन लोग का माँ बाप जितने भी थे रोए हुए थे। हमारा भतीजा था, हम भी रो रहे थे, बहुत परेशान हम लोग हो गए थे कि एक लड़का का किसी तरह कुछ हो तो नहीं गया। तो हम लोग 13 तारीख से बात किए थे, 13 तारीख के बाद स्विच ऑफ मोबाइल बताया, मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद हम लोग ढूंढने का कोशिश प्रयास किए। तो जयराम महतो की टीम ने हम लोग गए, सहदेव भैया से जो थे हम लोग का रतवे पंचायत के हैं, वो सहदेव भैया हम लोग को जानकारी दिए कि ये टीम को पकड़िए और हम लोग को यहाँ हम लोग निकालने का पूरा कोशिश करेंगे और निकाल के छोड़ेंगे। और हम जयराम महतो भैया का हम यही कहते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जहाँ वो लगते हैं वो करके छोड़ते हैं। चलिए हाँ। बहुत अच्छा, आपका विश्वास बना रहेगा जब भी केसेस में। आप क्या बोलते हैं दादाजी? मेरा कहना है कि जितना इन लोग को मोबाइल जो फंसा हुआ है और जो काम किया है वो श्रम विभाग से मैंने दिलाने का कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। आप कौन हैं, थोड़ा अपना उनके परिचय मैंने दीजिए। हम मेघनाथ करमाली के पिताजी हैं, अच्छा, जो गार्जियन। बच्चा गया था, देखिए जो बच्चा गया था उनका ये पिताजी हैं। इनसे बढ़िया थोड़ा पूछते हैं कैसे गया, क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल से बताइए। देखिए हम लोग ड्यूटी में थे और ना घर में बताया लड़का, ये लोग कोई कोई बहकाया कि अरे वहाँ 15,000 रुपये मिलेगा, खा पी करके सो चलो। वो नंबर दिया और नंबर से ये लोग बोला कि 5 लड़का को खोजो। सो हम लोग मैंने जा रहे हैं और जो दिया वो भी नहीं गया, जो लड़का दिया नंबर ठेकेदार का वो नहीं गया। उसके बाद हुआ कि लोभ लालच में लोग को जाल में फंसा करके लड़का लोग के ले गया था। यहाँ पे जब भी केसेस के जिला पर थे मीडिया प्रभारी हैं, थोड़ा इनसे रूबरू होता है। आप लोग कैसा प्रयास किए दादा? जोहार, दोनों चैनल में आपको जोहार करता हूँ। मैंने कैसा रहा, मैंने आने में बहुत कठिनाई तो नहीं सामना करना पड़ा आप लोग को? ये सब को कोई ठेकेदार बाला फुसला के ले गया था और वहाँ पे परेशान काफ़ी किया गया है। और जब ये सब अपना वेजेज मांगना चालू किया, जब मजदूरी जो काम किया उसको मांगना चालू किया, तो लोग इनको 5 को बंधक बना लिया और ये सब का मोबाइल भी छीन लिया है। और इसी को लेके JBKSS का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त रामगढ़ और श्रम अधीक्षक रामगढ़ से मिला है और इनका पहल से ही आज ये सब संभव हो पाया। तो दादाजी इन लोग का एक और समस्या आ गया है कि कहीं के बोकारो के लोग हैं जो कि 10-12 गो मजदूर फंसा हुआ है, इसी तरह केस है, क्या उसका पहल करिएगा फिर से आप लोग? JBKSS का संज्ञान में आएगा तो निश्चित तौर पे है कि मतलब उनका भी पहल होगा। और JBKSS हमेशा जो भी मतलब समस्या है, समस्या का निदान करने का मतलब भरपूर कोशिश करता है। दादाजी आप लोग का सफल प्रयास रहा, अथक प्रयास आप लोगों ने किया और मजदूरों को सकुशल वतन वापस किया। इसके लिए आप लोग को मजदूर तरफ से धन्यवाद है और मजदूर लोग भी धन्यवाद दिया। अब क्या मैंने इन लोग का जो मोबाइल गायब हुआ है तो इस पर क्या प्रयास करिएगा आप लोग? अभी हम लोग श्रम अधीक्षक से मिले, श्रम अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि आप लोग एक लेटर बना के दीजिए कि आप लोग का कौन फैक्ट्री में काम कर रहे थे, कितना दिन से काम किए हैं, कितना बाकी है, कौन किसका मोबाइल है, आप लोग आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आप लोग पहचान पत्र के साथ आप लोग मतलब इंक्लूड करके लगा दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ का जो श्रम अधीक्षक होगा, वहाँ का जो मतलब लेबर का से रिलेटेड जो भी पदाधिकारी होंगे उनको लेटर लिखेंगे, बाकायदा वहाँ जो भी समस्या मतलब लिख के देंगे, उनका समाधान करने का मतलब प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका साफ साफ कहना है कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्रालय जो यहाँ रामगढ़ का ऑफिस है, इन लोगों ने अपना पूरा प्रयास कर रहा है और जो है कि जो इन लोगों को बोला कि मोबाइल गायब कर लिया है तो कंपनी लोग पर फौरन एक्शन होगा, इन्होंने अभी आश्वासन दिया है। और थोड़ा रूबरू क्या समस्या था, मैंने कुछ बताया दुख जी सर, मेरा पास ना उन लोग फ़ोन करके बताता था कि उन लोग कौन मुसीबत में फंसा हुआ था। हम जो इन लोग लड़का जो गया था, इन लोग मेरा दोस्त था, तो मेरा नंबर जो है ना इन लोग का मुंह में याद था, तो इन लोग मेरा पास फ़ोन करके वहाँ का समस्या बताता था कि दोस्त हम वहाँ पे जाके फंस गए हैं। तो हम इन लोग को पूछते थे कि पैसा का ज़रूरत है कि कुछ भी अपना मैंने मेरा तरफ से जितना हो सकता था, तो बोलता था कि पैसा की दिक्कत नहीं है, बस हमको यहाँ से किसी तरह से निकलना है।
तो इन लोग को उस दिन मेरे पास फ़ोन आया था 6 बजे, तो हम इन लोग को पूछे कि कहाँ है तुम लोग अभी, तो उन लोग बताया कि हम लोग न्यू दिल्ली में है स्टेशन में, वहाँ से कंपनी से हम लोग निकल गए हैं। तो हम लोग इन लोग का जो घर में है जाके सुनाया कि इन लोग का स्टेशन में आ गया है, तो इन लोग इसका घर वाला फैमिली जो खुश हो गए हैं। उसके बाद फिर परसों फ़ोन आया तो बोला कि हम लोग बैठ गए हैं, उसके बाद इन लोग वहाँ से निकल गया किसी तरह। तो जयराम दादा को बहुत ये बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा दोस्त सब आपस आ गया। जयराम दादा के जो साथी लोग हैं प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, उन्हीं का मैंने देन है कि आज मेरा दोस्त अपना गांव आ गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश हैं ना? बहुत खुश है सर। थोड़ा इन लोग से रूबरू होते हैं कि आखिर कैसा भी माहौल है, कैसा लग रहा है, बच्चा लोग घर वापसी आया है। तो यार दोनों चैनल में स्वागत है आप लोगों को। हाँ, सभी को जोहार करते हैं कि मेरा बेटा अच्छा तरह से आ गया है, तो हम लोग को बहुत थोड़ा खुशी लग कैमरा रहा मैन है। को बोलूंगा उधर दिखाइए, बच्चा लोग निकल रहा है अभी। बच्चा लोग सही सलामत आ गया है, तो बहुत खुशी लग रहा है। सभी कैसे कौन सी कंपनी है नाम आप लोग टीम को, महतो का टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जोहार करता हूँ कि इन लोग के माध्यम से बच्चा सही सलामत से मेरा घर पहुँच गया है। बहुत अच्छा, ये परिजन